हेलो गाइस, दिस इज एस कुमार टैगोर। आज का हमारा टॉपिक है मन पर कैसे कंट्रोल करें। हम अपने आसपास दो तरह के लोगों को देखते हैं। पहला सक्सेसफुल लोग, दूसरा फेलियर लोग। आप देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से कुछ ही लोग टॉप कर पाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में कोई स्पेशल पावर होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को यह बोलते हैं कि उसका दिमाग तेज है, और फेल करने वाले स्टूडेंट्स को बुद्धू, गधा, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, जिससे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुद को कमजोर समझना वे लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप ज़रा सोचिए, क्या टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के पास वन डे में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना टाइम एक फेल करने वाले स्टूडेंट्स के पास होता है, उतना ही टाइम एक टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के पास होता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे एक बच्चा टॉप और दूसरा फेल, यानी एक आदमी सक्सेसफुल और दूसरा फेलियर हो जाता है? तो इसका आंसर है कि सक्सेसफुल या टॉप करने वाले इंसान का मन पर कंट्रोल होता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोग मन पर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे सक्सेसफुल या टॉपर स्टूडेंट्स बन सकते हैं अपने मन पर कंट्रोल करके। स्टडी में ही नहीं बल्कि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन पर कंट्रोल हो। हमारा मन अजीब होता है। पहले तो यह हमें किसी चीज़ की ओर आकर्षित होकर उसे करने के लिए कहता है, और जब हम उसे करने लगते हैं तो उसे बोर होकर कुछ दूसरा करने के लिए कहता है। जब दूसरे को करने लगते हैं तो वह तीसरे की बात करने लगता है। इस प्रकार हमारा मन लगातार भटकता रहता है और हमारी एबिलिटी को बिखेरते रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको स्टडी करना यानी पढ़ना कैसा लगता है? यदि मैं एक दो लोगों को छोड़ दूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और लोगों का, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी इस रास्ते को डिफ़िकल्ट और बोरिंग बताते हैं। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, मजबूरी होती है, इसलिए वे पढ़ते हैं। यानी आपको अपने मन को मार के पढ़ना पड़ रहा है। सच्चाई यह है कि आपका पढ़ना तभी सक्सेसफुल है जब आपका मन आपके साथ है। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप स्कूल गए, क्लास में बैठे हैं, टीचर क्लास ले रहे हैं, और सडनली जब टीचर आपसे क्वेश्चन कर देते हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम फिजिकली तो उस क्लास में बैठे हुए थे, टीचर की आवाज़ हमारे कानों तक तो आ रही थी, बट हमारा मन कहीं और था, सिनेमा हॉल में था, मिठाई पे था। जो भी हम उस टाइम में सोचते रहते हैं, हमारा मन वहाँ पे होता है, जिसके कारण बहुत बार हमें पिटाई भी लग जाती है या बहुत बार हमें बेइज्जती भी सहन करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि मन लगता नहीं, सही बात है, और ना ही हमारा मन हमारा साथ देता है। आखिर मन को करेंगे कैसे कंट्रोल? तो इसका जवाब है, आपको आदत डालनी होगी। अब क्वेश्चन उठता है, अरे भाई कौन सी आदत? आपको अपने मन के खिलाफ खड़ा होना होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आप उसी काम को कीजिए जिस काम को करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा। मतलब अभी आपका मन पढ़ने का नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने मन के खिलाफ जाकर पढ़ना होगा। या फिर उस काम को मत कीजिए जिस काम को करने के लिए आपका मन कर रहा हो। यानी मान लो अभी आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? मिठाई नहीं खानी, यानी अपने मन के अगेंस्ट काम करना है। आप डेली 7 ऐसे काम ना करें जो आपका मन कर रहा हो। करने का यह खुद से एक प्रॉमिस भी कर ले कि मुझे 7 डेज तक लगातार ये फॉलो करना है। इसे ही कहते हैं अपने मन के खिलाफ खड़े होना। जब आप ऐसा करने लगेंगे तब यह बदमाश मन समझ जाएगा कि उसकी कोई भी बात मानी नहीं जा रही और उसकी यहाँ
कोई दाल नहीं गलेगी, वह आपके कंट्रोल में हो जाएगा धीरे धीरे। तब क्या, मैं गारंटी लेता हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत टॉपर या सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती, और आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, कभी फेल नहीं होंगे, बशर्ते आपको मेहनत भी करनी होगी। और विशेष वीडियोस के लिए, विशेष जानकारी के लिए आप जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं कमेंट पे लिखें, मैं उस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन पे वीडियोस बनाऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, आपके सारे क्वेश्चन मन में जो आपके क्वेश्चन उठे हैं उस सारे क्वेश्चंस पे आपको क्लियरफाई करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू।